किसान भाइयों नमस्कार। मैं सतवीर सिंह, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान सरकार। मैं आपके लिए अमरूद की फसल में कटिंग किस प्रकार की जाती है और अमरूद में कटिंग करने से क्या फ़ायदा हैं, आज की वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। और कटिंग का महत्व हमारी सर्दियों की फसल के लिए, कितना उत्पादन उसका होगा, सर्दियों की फसल में उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी होगी, तथा अमरूद की खेती की संपूर्ण जानकारी की वीडियो मैं समय समय पर आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप अपने फसल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि अमरूद में हम किस प्रकार से कटिंग करें जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हो तथा हमारे अमरूद की क्वालिटी अच्छी बने। उसी के लिए आज हम आए हैं अपने ही खेत में। यहाँ हमने फसल के रूप में अमरूद का उत्पादन ले रहे हैं और हम अपने खेत में आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमें कटिंग करनी है। किसान भाइयों नमस्कार। JPSJ किसान यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अमरूद की फसल में कटिंग किस प्रकार करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक स्केटर होना चाहिए। ये कटिंग करने की कैंची है, इससे हम आसानी से अमरूद की फसल में कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो ये बहुत ही अच्छी कटिंग करने के लिए मशीन है। इसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और मार्केट में भी उपलब्ध हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि कटिंग करने से हमें कौन कौन से लाभ हैं तथा कटिंग करने का हमारा क्या तरीका रहने वाला है। हम किस प्रकार कटिंग करें कि हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि हो, तथा अब हम जो कटिंग करने वाले हैं मई के महीने में, उससे हमें अमरूद की फसल सर्दियों में मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए पूरी जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, कटिंग करने का जो सबसे पहला लाभ होता है वो होता है, जैसे ये डालियां हैं, तो जैसे ही हमें सर्दियों में जब फसल मिलेगी, अमरूद का इस पर वजन होगा, तो ये डालियां झुक जाती हैं। तो इसकी सदाई के लिए इसको पौधे को ट्रेन किया जाता है, जिससे ये आसानी से फसल के उत्पादन का जो बोझ इस पर रहता है, लगभग प्रति पौधा 1-1 कुंटल बोझ इस पर रहता है, तो ये उसको आसानी के साथ उसको साध सके। तो इसलिए सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहता है कटिंग करने का कि हमारा पौधा की ट्रेनिंग अच्छी प्रकार से हो और फसल उत्पादन को आसानी से सहन कर सके। तथा कटिंग करने का हमारा दूसरा उद्देश्य रहता है, जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अमरूद अगर हम इनको कटिंग नहीं करेंगे, इनको हटाएंगे नहीं, तो हमें बरसात की फसल मिलेगी और बरसात की फसल का जो भाव रहता है, मार्केट भाव, वो काफ़ी कम रहता है तथा कीट एवं रोगों से ग्रस्त ये फसल रहती है। हमें सर्दियों की फसल लेनी है, तो हमारा दूसरा उद्देश्य रहता है कटिंग करने का कि हम बरसात की फसल ना लेकर सर्दियों की फसल लें। तो कटिंग में हम इनको हटा देंगे, जिससे हमें बरसात की फसल ना मिलेगी। कटिंग के बाद हमारी नई फुटान चालू होगी और नई फुटान में, अब मई का महीना चल रहा है, तो नई फुटान के बाद 25 दिन बाद हमारी नई फुटान चालू होगी और उसके 25 दिन बाद कलियों का निर्माण होगा, फूलों का निर्माण होगा, जिससे हमें आने वाले समय में सर्दियों में ही हमारा फसल का उत्पादन होगा। तथा कटिंग करने का हमारा अगला जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि हमारे उत्पादन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अनावश्यक जो इस पर डालियाँ होती हैं उनको हटा दिया जाता है तथा इसकी साइज, पौधे की साइज छोटी हो जाती है। किसान भाइयों, कटिंग करने का हमारा अगला जो उद्देश्य है वो रहता है फ्रूट की क्वालिटी का अच्छा होना, उत्पादन की क्वालिटी का अच्छा होना। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी कैसे होगी, उसके पीछे एक रीज़न है कि जैसे हम कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के बाद हमारी जो पतली डाली हैं वो सब हट जाती हैं
और पौधे में मोटी डालियाँ रह जाती हैं, उन डालियों पर ही नए नए कलरों का सृजन होता है, जिससे उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। और अच्छी जब क्वालिटी हमारी अमरूद की होगी तो हमें मार्केट भाव उसका काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमारे कटिंग के काफ़ी उद्देश्य हैं, काफ़ी अच्छा कटिंग करने से हमें फ़ायदा होता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि कटिंग हम किस प्रकार करें। किसान भाइयों, मैं आपके लिए एक उदाहरण के रूप में ये डाली लेता हूं और इस पर ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार इस पर कटिंग होगी। ये देखिए, यहाँ से ये डाली गई है और लगभग 2-2.5 फीट तक यहाँ जा कर के इसमें साइड से एक दूसरी डाली निकली है। अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये इस प्रकार से ऊपर तक जाएगी, ये देखिए, और ये काफ़ी कमज़ोर रह जाएगी। अगर हम यहाँ इसकी कटिंग यहाँ से करते हैं, ये देखिए यहाँ से, तो नीचे वाले जो नोट्स हैं उनसे ही नई फटान चालू होगी। ये देखिए, इन जगहों से यहाँ से नई फटान चालू होगी और नई फटान पर ही कलरों का सृजन होता है। तो आपको ये समझ में रखना है, जो किसान भाई अमरूद की खेती करते हैं, मैं उनके लिए समझाना चाहता हूँ कि आप इसका पैटर्न समझिए कि हमें कटिंग किस प्रकार करनी है। कई किसानों को हम देखते हैं, वो साइड वाली सबसे अंतिम वाली इस प्रकार यहाँ मात्र थोड़ी थोड़ी कटिंग इस प्रकार करते हैं। उनको ये पैटर्न समझ में नहीं रहता है कि हमें कटिंग किस प्रकार करनी है। ये देखिए, ये जो डाली मैंने अभी आपके लिए बताई थी, तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। और कट करने के लिए इसको कट को तीखा लगाना चाहिए, तिरछा। तो पहले आप ये पौधा देख लीजिए, ये डेमो के रूप में मैं आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ। और कटिंग करने के बाद फिर मैं इसका आपको बताऊंगा कि कटिंग करने के बाद ये किस प्रकार रहेगा। 1-2 बार मैं आपको डालियाँ और दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से कटिंग करनी है। देखिए, ये डाली है, इस पर काफ़ी फुटान है बीच में और ये लंबी ही जा रही है, तो हमें इसको यहाँ से कट करना है। किसान भाइयों, कटिंग होने के बाद आप ये पौधा देख रहे हैं, कितनी अच्छी इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। ये देखिए, डालियाँ कितनी अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही हैं। अब ये फसल के उत्पादन का बोझ आसानी के साथ सहन करेगा। और जो डालियाँ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से अब नई फुटान चालू होंगी, इन्हीं से नए कलरों का सृजन होगा और इनके पास सहन करने की क्षमता होगी। इसके पास जितना भी भार आएगा, वजन आएगा अमरूद का। तो इस प्रकार से हमने ये इसकी कटिंग की है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप कटिंग करके
और सर्दियों की फसल में उत्पादन में आप इजाफा कर सकते हैं। और अभी भी अगर आप कटिंग करते समय आपको कोई समस्या आती है तो हम कमेंट के माध्यम से आप हमसे जान सकते हैं। और अमरूद से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं तथा फ़ोन से भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके समाधान के लिए उपस्थित रहेंगे।